बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार समिति द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने संसार के अंधकार को समाप्त किया, उस लोक गुरु भगवान बुद्ध को सर्वप्रथम नमन है। इसी प्रकार वाराणसी आज बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार समिति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति अन पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा विभिन्न संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम दिनांक 11 व 12 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया। अरुण कुमार प्रेमी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लिया था, आज वह दिवस है और यह दिवस जन जन तक पहुंचाया जा सके, बाबा साहब के धर्म को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। इसी उद्देश्य से आज इस अम्बेडकर स्मारक परिसर में धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस धम्म का दीक्षा लिया था, वह धम्म भारत का मूल धर्म है। और जब यह देश बौद्धमय था, जब इस देश में भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले शासक थे, उसी समय यह देश विश्व गुरु कहलाता था। जब भारत के लोग दुनिया का गुरु कहते हैं कि हम कभी विश्व गुरु थे, कभी हम। आयोजन के दूसरे दिन धम्म यात्रा का आयोजन मूलगंध कुटी बिहार सारनाथ से डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी तक विविध झांकियों के साथ किया गया। मैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार भारती और डॉक्टर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार समिति, जिसका कि आज जिसके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, उसका मैं महामंत्री हूँ। और आज का जो ये कार्यक्रम है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने जिस दिन ये घोषणा किया अपने शासनकाल में कि अब इस देश का शासन, इस देश में शासन व्यक्ति नहीं करेगा, राजा नहीं करेगा, बल्कि धम्म करेगा। तो जिस दिन इस बात का उन्होंने घोषणा किया, इतिहास में इसे सम्राट अशोक धम्म विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। बहुत लोग इस पर गिरगिटिया करते हैं, लेकिन सच यह है कि उन्होंने, आप ये देखेंगे कि जब उन्होंने धम्म विजयादशमी की जब उन्होंने घोषणा किया, तो उन्होंने बहुत जगह उन्होंने शिलालेख अपनाया, लिखवाया और ये आदेश दिया कि ये लोग जो धम्म का आदेश है उसके अनुसार अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। और इस देश में जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जो ये धम्म घोषणा था, ये लगभग काफ़ी वर्षों तक चला। और वहीं से आप सबको याद होगा कि उन्होंने अपने पुत्र राहुल और अपनी पुत्री संगप्रिया को जो है पूरे मतलब कि बुद्धिज़्म के जो मानवीय गुण थे, जो बौद्ध धर्म था, उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भेजने का काम किया। और इस देश में आप देखेंगे आधुनिक युग में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में जो बौद्ध धर्म विलुप्त हो चुका था, उसको पुनः जो है उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में स्थापित करने का काम किया। और तब से इस देश में धम्म दीक्षा दिवस के रूप में जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये कंटिन्यू प्रत्येक वर्ष जो आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम शुभावती प्रबुद्ध है, बेसिक शिक्षा से हूँ और
आज के कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। इन सब कार्यक्रमों के आयोजन में सक्रिय भूमिका हमारी रहती है। आज बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह मनाया जा रहा है, इसमें सम्मिलित। इस आयोजन को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? इस आयोजन को लेकर के हम संदेश देना चाहेंगे कि तथागत बुद्ध के बताए गए जो मार्ग हैं वो पूरी तरह से मानवता पर आधारित है। सभी पापों का नहीं करना और समस्त अच्छे कार्यों का करना ये धर्म है। ये बताया सम्राट अशोक ने भी बताया, बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 में बताया। और वो पूरे भारत में जो भी पिछड़े दलित शोषित जो समाज थे, जिनको साथ तमाम अन्याय अत्याचार होते थे, उनको ये बताया कि इस धर्म में आपकी रक्षा है, सुरक्षा है, सम्मान है, क्योंकि यह धर्म ऐसा है जिसमें आपके सम्मान की रक्षा होगी और आपका जो धर्म का जो मार्ग है उसमें कल्याण होगा। इसको समझने के बाद आप मानव जीवन को भी सफल बना सकेंगे।